हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग कि स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, या फिर एसिड का प्रॉब्लम होता है आपको, जैसे गैस बनता है, स्टमक पेट फूल जाता है, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कहीं गलत मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे हैं। आज बात करने वाले हैं इसी के लिए जो परफेक्ट मेडिसिन है वो कौन सी है। जैसे कि पेंटॉप 40 नाम का जो मेडिसिन आता है, ठीक, जिसमें कि पेंटोप्राजोल 40 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। उस मेडिसिन को यूज करने से क्या स्टमक के अंदर की जो गैस है वो कम हो सकता है, या फिर वो कम करता है क्या? तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हाँ, आपने सही सुना कि स्टमक के अंदर जो एसिड का सिक्रेशन होता है, यानी कि एसिड जो का फॉर्मेशन होता है, ठीक, तो उस एसिड को कम करने के लिए पेंटॉप 40 का यूज करा जाता है, ताकि जो स्टमक के अंदर गैस बना है वो गैस ना बने, जिससे कि इरिटेशन आने लगती है, हार्ट बर्न होने लगता है, या फिर जीईआरडी की केस देखने को मिल सकता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जब मोर एसिडिटी होगी तो तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती है स्टमक के अंदर, ठीक। तो वो सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए पेंटॉप 40 का यूज करा जाता है, जो कि आपको 40 mg के टैबलेट में अवेलेबल होता है, या फिर 40 mg के इंजेक्शन में भी ये अवेलेबल होता है। यानी कि दोनों लेवल में अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आपको टैबलेट फॉर्म में लेना है तो टैबलेट फॉर्म में, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में लेना है तो इंजेक्शन फॉर्म में, ठीक। तो जैसा कंडीशन होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर बहुत सीवियर गैस हो जाता है, बहुत ज्यादा गैस हो जाता है, तो वहां पे इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बहुत ज्यादा लंबा समय तक कोई मेडिसिन देता है, क्योंकि एनसेड क्लास की मेडिसिन होगी, एंटीबायोटिक होती है, तो ये गैस मोर एसिड का सिक्रेशन करता है, ठीक है, स्टमक के अंदर। तो उस एसिड को कम करने के लिए आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे बताया मैंने कि कौन कौन सी कंडीशन में इसको यूज कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज कितना कराया जाता है। सबसे पहले बात करें तो इसको ओडी लगाया जाता है, दिन में एक बार लगाया जाता है। इंजेक्शन फॉर्म में जो लगाया जाता है खाली पेट लगाया जाता है। टैबलेट फॉर्म में भी अगर यूज किया जाता है तो वो भी खाली पेट सुबह यानी मॉर्निंग टाइम में इसका यूज करा जाता है, ताकि मतलब स्टमक के अंदर जो एसिड का फॉर्मेशन होता है, एसिड का सिक्रेशन होता है, वो रोक दे, ठीक। तो उस तरह से इसका यूज करा जाता है और डिपेंड करता है इसका ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कंडीशन कैसा होता है, या फिर कोई सीवियर इन्फेक्शन रहता है, ठीक, और उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कोई लंबा समय तक मेडिसिन चलता है, एनसेड क्लास की मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक्स चलता है, तो वहां पे एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो उस एसिड को कम करने के लिए इसका यूज कराया जाता है। और जब तक अदर मेडिसिन जो चलती है जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो उतना समय तक ये पेंटॉप 40 भी दिया जाता है। और ऐसे गैस वाली जो यूज करा जाता है तो कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि बिना मेडिसिन का भी यूज करना पड़ता है सिर्फ एसिड को रोकने के लिए। तो देखिए इसका डिपेंड करता है कंडीशन, सिविरिटी, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है इसको। और इसका बहुत ज्यादा लंबा समय तक यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू यूज करने से ना हड्डियों में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो घट जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका जब भी यूज करा तो डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट कर लें, ताकि वो आपको बता दे कि कब तक यूज करनी है, कब के बाद यूज नहीं करनी है, ठीक है। और बात करें इसका साइड इफेक्ट की, तो देखिए साइड इफेक्ट में आपको नोजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, या फिर स्किन पे इरिटेशन आने लगता है, ठीक है, रेसेस पड़ जाता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाना, या फिर हेडेक होना। इस तरह का कोई भी अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो पहले तो मेडिसिन को रोक देना है और अपने जो डॉक्टर है उससे फर्दर कंसल्ट कर लेना, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटॉप 40 का कहाँ यूज करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।